अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो ज़मीनेशन। मैं आपका अपना होस्ट सैयद शमशाद हैदर काज़मी लॉ टॉक के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये जो हम इस सेगमेंट बनाते हैं लॉ टॉक का, इसका मकसद ये है कि आम शहरियों को अपने हकूक़ का पता लगे, ताकि वो जो भी परेशानियाँ उनको ज़िंदगी के अंदर आती हैं वो इनका अच्छी तरीके से और डट कर मुकाबला कर सके। ये तमाम लोगों को अपने हकूक़ का पता होना चाहिए। इसी तरह माशरा तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। आज जो मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ वो है पुलिस हरासमेंट का। हमारे पास बहुत से सवाल आते हैं कि पुलिस हम पर तशद्दुद करती है, या कोई भी पुलिस थाने में जाकर कोई कंप्लेंट कर देता है, या कोई भी ऐसी सूरत-ए-हाल होती है जो पुलिस वाले होते हैं वो हमें फ़ोन करते हैं, हमें थाने बुलाते हैं, वहाँ पर जाके हम अरेस्ट भी हो सकते हैं, तशद्दुद भी हो सकता है और फिर वो हमसे मुख्तलिफ ज़राए से पैसे भी हत्या सकते हैं। really don't think I should. तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको बताऊंगा किस तरह आपको सहूलत हो सकती है। इस टॉपिक के अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास वो है पुलिस हरासमेंट का। हमारा आर्टिकल 10 आईने पाकिस्तान 1973 हमें ये सिक्योरिटी देता है कि किसी भी फ्रिवलस किस्म की FIR के लिए हमें गिरफ्तार ना किया जाए, और अगर कोई ऑफेंस सरजद हुआ है तो गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। करता हूं कि मैं तेजाब हूं। ये हर किसी का बुनियादी हक है। सेक्शन 60 एंड सेक्शन 61 CRPC भी इसी बात पे तवज्जो देता है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है उसके अंदर FIR के ज़रिए आपको गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, और फिर जो आपकी चार्जशीट लगेगी उसके लिहाज से फिर आप बेल के मुस्तहिक होंगे। तो इससे कोई भी पुलिस का इदारा हट नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा प्रिवेलिंग लॉ है। अब होता ये है कि कोई भी आपके खिलाफ FIR हो गई और FIR के अंदर आपका नाम दर्ज है, तो होता ये है जो पुलिस वाले, अक्सर पुलिस वाले जो हैं वो आपके घर आ जाते हैं, आधी रात में कच्ची नींद से उठा दिया सब, और आपको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो इस जुमरे में भी पुलिस तशद्दुद नहीं कर सकती। अगर आपके ऊपर कोई FIR कट गई है, जो FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आपके ऊपर लगाई गई है, तो उसके अंदर वारंट की ज़रूरत नहीं हो, यानी आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं हो। जब वारंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उसके अंदर भी ये है कि आपके घर में नहीं घुस सकते बगैर वारंट के, और आपके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते। आपको गिरफ्तार करेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर जाकर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा और फिर आपका ट्रायल होगा, और अगर ट्रायल ना भी हो तो फिर आप बेल के मुस्तहिक होंगे। वो जो ऑफेंस आपको लगाया जाएगा उसके अंदर जो बेल आपको मिलती है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि बेल का प्रोसीजर क्या होता है, उसके तहत। हमारा दूसरा टॉपिक है, अब कोई पुलिस वाला या किसी भी पुलिस के इदारे से आपको कोई फ़ोन आता है, फ़ोन करके आपको कहा जाता है कि हम फला थाने से बोल रहे हैं, तो आप हमारे थाने तशरीफ़ लाइए, आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है अभी। तो बहुत से लोग इसके अंदर घबरा जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि हम क्या करें, कि पुलिस वाले हमें बुला रही हैं, हमारे साथ पता नहीं क्या होगा वहाँ पर। तो इसके अंदर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉ का पता होना चाहिए। घबराना नहीं है। अब लॉ इसके बारे में क्या कहता है। अब अगर कोई भी पुलिस का इदारा आपको फ़ोन करता है और आपको कहता है कि हमारे थाने तशरीफ़ लाइए, हमने आपसे बात करनी है, हमने आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो सबसे पहले ये कीजिए, किसी से पता लगवाइए कि आपके खिलाफ कोई FIR तो नहीं कटी है। अगर आपके खिलाफ कोई FIR कटी है तो आपका सबसे पहला कदम ये होना चाहिए, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाने से पहले जो FIR कट गई है उसकी कॉपी मंगवाई जाए, और फिर जाकर सेशन कोर्ट के अंदर या कचहरी के अंदर जो भी ऑफेंस आपके ऊपर लगा है वहां से आप प्री अरेस्ट बेल लीजिए। आप प्री अरेस्ट बेल लेंगे और उसका रोबकार बनवाएंगे।
रोप कार बनवाने के बाद आप उसकी कॉपी लेकर फिर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे कि ये देखिए ये मेरे पास रोप कार है, मेरे खिलाफ फला फला FIR कटी थी, मुझे फ़ोन आया था, तो अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे होता क्या है, इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको बिला वजह वहाँ पर रोका नहीं जाएगा, आप पर तशद्दुद नहीं होगा और आपको थाने के अंदर यानी लॉकअप के अंदर बंद नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो। तो ये हम बताते चलें आपको कि ये हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसको बुनियादी लॉ का पता हो, क्योंकि अगर आपको लॉ का नहीं पता होगा तो पुलिस या कोई भी कानूनी इदारा आपके साथ कोई ना कोई ज्यादती कर जाएगा और आपको उसका पता भी नहीं लगेगा। तो हम तो इसीलिए मौजूद हैं ताकि आपको रहनुमाई दे सके। थर्ड टॉपिक हमारे पास है कि कोई ऑफेंस हो गया और आप FIR कटवाने चले गए, आपके साथ कोई जुर्म हुआ है और आप FIR कटवाने अपने मुतलका थाने के अंदर गए हैं, तो वहां से होता ये है कि कभी कभी आपकी FIR नहीं काटी जाती, तोड़ने का काम हमारा है। हीले बहाने किए जाते हैं, या तो जो मुल्जिम होता है उनकी तरफ से थाने वालों को पैसे लगा दिए जाते हैं, या कुछ ऐसा अमल होता है जिसकी वजह से आपकी FIR नहीं काटी जाती। इसके अंदर भी लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये हमारे कानूनी इदारा जो है हमारी मदद ही नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी सिटीज़न है वो अपने मुतलका थाने के अंदर अपने खिलाफ होने वाले जुर्म में FIR कटवा सकता है, और FIR कटवाने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जुर्म जो हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये कोर्ट है मेरा। अब अगर आपकी FIR नहीं काटी जा रही तो आपने करना क्या है, आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप FIR कटवाने गए हैं और आपकी FIR नहीं कटवाई जा रही तो आपने करना ये है, FIR लिख रहा है उससे ये कहना है कि मुझे इसका डायरी नंबर दे दीजिए। पहले दरख्वास्त लिखिए, दरख्वास्त लिखकर जमा करवाइए और उसको कहीं हमारे डायरी नंबर दे दे। डायरी नंबर उर्दू में और डायरी नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। वो आपको एक डायरी नंबर दे देंगे और आपने वो कॉपी अपने पास रखनी है। ये एक एविडेंस हो जाएगा कि आपने टाइम पर अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है और ये पुलिस वाले आपकी FIR नहीं काट रहे। जब इसका ट्रायल होगा इलाका मजिस्ट्रेट के पास या सेशन कोर्ट के पास, ये मुकदमा जाएगा तो आप एज अ सबूत बता सकते हैं इनको कि हमारे साथ कितनी ज्यादती हुई है। सबूत ले आई, ले जाइए। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जाना है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जस्टिस ऑफ पीस होते हैं जो कि इन्हीं काम के लिए मुख्तस किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो है जस्टिस ऑफ पीस मुकर्रर होते हैं। आपने 22A 22B की दरख्वास्त यानी पटिशन देनी होती है अदालत के अंदर, और ये प्रेयर के अंदर लिखना होता है कि हमारी FIR नहीं काटी जा रही, तो जो स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO है उसको ये डायरेक्शन दी जाए कि हमारी FIR है वो काटी जाए और इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और हमारा साथ दिया जाए इसके अंदर। ये आपके पास बहुत अच्छा वे है कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं, किसी भी कानूनी इदारे से आप अपनी बात मनवा सकते हैं थ्रू कोर्ट। तीसरा आपके पास ये तरीका है कि आप अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएं और वहाँ पर इस्तग़ासा दायर कर दें। क्या दायर करते हैं? इस्तग़ासा। इस्तग़ासा का मतलब होता है कंप्लेंट। अपनी कंप्लेंट दायर करें और अपने FIR की जो नहीं काटी जा रही है उसके लिए डायरेक्शन ले लें। जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा और जो जस्टिस ऑफ पीस होते हैं वो 22A 22B की पटिशन के अंदर SHO को ये डायरेक्शन दे देते हैं कि फला हमारे पास एक पटिशन आई है, ये बंदा जो है ये इसके अंदर पार्टी है और इसकी FIR दायर की जाए। और जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो भी सेम डायरेक्शन देगा SHO को कि इसकी FIR क्यों नहीं काटी जा रही है, वजह क्या है। वो अपने पास भी बुला सकता है उसको और ये डायरेक्शन दे देता है कि इसकी FIR काटी जाए। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी एक बहुत अच्छा ये डिसीजन दिया है जिसका मफहूम मैं आपको बताता चलूँ। उसका मफहूम ये है कि जो इस्तग़ासा है ये आपके पास एक बहुत ही ताकतवर ज़रिया है अपनी बात मनवाने का। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि अपने हकूक़ की हिफाजत करनी है। हिफाजत उसी वक्त होती है जब आपको अपने हकूक़ का इल्म होता है। अब ये जो आपके पास तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी एक तरीका है। एक IG कंप्लेंट सेल है जिसका नंबर है 8787।
आप उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि हमारी एफआईआर नहीं काटी जा रही, ये नाम है, ये वल्दियत है, ये ऑफेंस हमारे साथ हुआ है और मुतलका थाना हमारी एफआईआर नहीं काट रहा। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल जरिया है आपके लिए। 8787 पे अगर आपने कंप्लेंट दायर कर दी तो बहुत ही कम वक्त के अंदर इसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा और मुतलका एसएचओ हाजिर हो जाएगा आईजी के सामने कि जी ये बंदे ने अपनी एफआईआर कटवानी, आप क्यों नहीं काट के दे रहे। तो फिर मुतलका थाना जो है वो हरकत में आ जाएगा और आपकी एफआईआर काट दी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। अब जो हमारा आखिरी टॉपिक है, हमारा टॉपिक है फ्रिवलस एफआईआर का, यानी कि झूठे मुकदमात के अंदर आपको फंसा दिया जाता है। उसके अंदर भी यही है कि झूठे मुकदमे के अंदर आपको फंसा दिया जाए तो सबसे पहले तो आपने बेल लेनी है। जो बेल मैंने आपको पहले उसका कानून बता दिया है पिछली वीडियो के अंदर, आप इस लिंक के जरिए इसको देख भी सकते हैं। सबसे पहले आपने बेल लेनी है, उसके बाद फिर आपने इन्वेस्टिगेशन का साथ देना है और उनको प्रोवाइड करना है जो आपका एविडेंसेस हो कि मैं तो इस मुकदमे के अंदर शामिल ही नहीं था और मुझे फंसाया जा रहा है। इसके लिए भी एक बहुत ही सख्त कानून मौजूद है। अगर कोई भी आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करता है, झूठी एफआईआर करता है, तो सेक्शन 182 पीपीसी के तहत उसको 5 साल की सजा हो सकती है। तो घबराइए नहीं, घबराना नहीं और अपने हकूक की हिफाजत कीजिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी अपने हकूक के बारे में और आपकी परेशानी खत्म हुई होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।